हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8th की असेसमेंट वर्कशीट। अध्याय है चतुर्भुजों को समझना और इंग्लिश में है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। डेट है इसकी 15 सितंबर 2023। सो बेटे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके पास प्रोविज़न है इस क्वेश्चंस को समझने का। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो MCQ वाले क्वेश्चन है बेटे। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो ऑफ 1:2:3 4। द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे हम, जैसे 1x + 2x + 3x + 4x अनुपात के साथ ना हम x लगाते हैं और चारों कोणों का योग कितना होता है 360। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 10x = 360 आ गया और x = 360 अपॉन में 10। तो कट कर लोगे अगर तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। अब आपको सबसे लार्जेस्ट एंगल चाहिए, तो लार्जेस्ट एंगल 4x से आएगा। तो 4x है तो 4 × x की जगह क्या आ गया 36। मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 6 = 24 और 144 आ गया। ठीक है, तो 144 देखिए कौन सा आंसर है यहाँ पर, सी का आंसर है। सी जो है वो करेक्ट। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 2x + 1 यूनिट एंड 3x - 1 यूनिट रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ x इज़, एक आयत के विकर्ण क्रमशः 2x + 1 और 3x - 1 इकाई है। x का मान इकाई में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं बेटे, तो 2x + 1 = 3x - 1 ले लीजिए। अब ये हो गया 2x - 3x हो गया और -1 हो गया। तो -1 और -1 मिलके -2 हो गए। ये हो गया -1, तो माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो देखिए 2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो ये करेक्ट हो गया आपका। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि A = 70 डिग्री है तो B का माप ज्ञात करिए। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इफ़ एंगल A इज़ 70 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल B। यानी देखिए एक पैरेललोग्राम बेटा इस तरीके का होता है ABCD। ठीक है, अब अगर A 70 डिग्री है तो उसका जो B का मेजर है वो कितना होगा। ये दोनों मिलकर के A और B जो है ना बेटे, ये दोनों मिलकर के 180 होते हैं एंगल। तो अगर A का पता है आपको तो B आप निकाल सकते हो ना। 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। यानी B ऑप्शन करेक्ट है उसमें 110। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, समबहुभुज का एक उदाहरण। समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो बेटे उसका आंसर है D²। हिंदी में आप लिख लीजिएगा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं है, यानी द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल इस तरीके का होता है। तो ये देखिए ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, परपेंडिकुलर नहीं होते। तो इसका आंसर हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, आयत, हिंदी में आयत लिख लीजिएगा। अब है 6th है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ काइट। पतंग के कोई 2 गुण लिखिए। तो पहले हम इंग्लिश में लिख लेते हैं फिर हिंदी में लिखेंगे। तो इंग्लिश में हम लिख लेते हैं काइट हैज़ 2 डायगोनल। ठीक है, यानी पतंग के 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हिंदी और इंग्लिश में। अब सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है द टू एंगल्स आर इक्वल when the unequal sides meet। ठीक है,
इसको हिंदी में लिखेंगे जहाँ असमान भुजाएं मिलती हैं, जहाँ असमान भुजाएं मिलती हैं वहाँ दोनों कोण बराबर होते हैं। वहाँ दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, सही और गलत के निशान, सत्य व असत्य लिखना है। पहला है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं होते। तो बेटे ये है फॉल्स और हिंदी में आप लिख दीजिए असत्य, इंग्लिश में फॉल्स लिख दीजिएगा। सेकंड है सभी वर्ग समलंब होते हैं, यानी ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ट्रू लिख करके यहाँ लिख दीजिएगा सत्य। तीसरा ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, यानी सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, ये हो गया फॉल्स, असत्य। ये तो याद रखने वाली बात है, तो बेटे आप इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल्स दिए हुए हैं, एक समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण दिए हुए हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा इसको भी हम क्या करेंगे, पहले जो एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं, तो आप इनको पहले इक्वल रखेंगे। तो ये थोड़ा सा स्क्रीन इधर हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x - 8 इज इक्वल्स टू 2x + 82। 5x - 2x हो गया और 82 + 8 हो गया। ठीक है, माइनस करो, 3x आ गया, 82 और 8 को करा 90 आ गया, और x की वैल्यू हो गई 90/3, और कट करोगे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। लेकिन हमें बाकी एंगल्स भी निकालने हैं, तो हम पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ABCD ले लीजिए सपोज़। ठीक है, तो एक एंगल जो है वो हो गया 5x - 8, और दूसरा वाला जो है वो है 2x + 82। जब आप x की वैल्यू डालोगे 5x में 30 - 8, यानी 150 - 8 कितना हो गया, 142, यानी A जो है आपका 142 है, और एंगल C जो है वो भी 142 है, सेम होता है। एंगल B की बात करें तो 180 में से 142 माइनस कर दीजिए बेटा, 38 हो गया, और एंगल D जो है वो भी इक्वल होता है, तो 38 हो गया। तो सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों में किन चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? विच ऑफ देम हैव देयर डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर? तो इसका आंसर जो है बेटे, इसका आंसर है स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद रोम्बस, और उसके बाद काइट और पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हिंदी में मैं लिख देती हूँ, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, पतंग, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड। विच ऑफ देम हैव देयर डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर? किन चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं? तो इसका आंसर है रोम्बस एंड स्क्वायर, समचतुर्भुज और वर्ग। ठीक है, तीसरा है विच ऑफ देम हैव इक्वल डायगोनल्स? किन चतुर्भुजों के विकर्ण समान होते हैं? तो इसका आंसर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो हम हिंदी में लिखेंगे वर्ग, आयत। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट जो है बेटे पूरी कंप्लीट हो गई। असेसमेंट वर्कशीट डन। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।